21 पे। 21 कह रहा है कि x and yn be the two sequence of random variable, x and y are two random variable, all of them define the same probability space, which of the following statement is true? सिंगल करेक्ट होगा, है ना। तो सिंपल थ्योरम है, फिर ये सब थ्योरम है ना। इस तरह से मतलब जो ट्रू है वो थ्योरम है, फॉल्स है तो उसे घुमा दिया थोड़ा सा, इस तरह से है। तो पहला कह रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सी, देन एक्स एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू सी। तो ये आप जानते ही हैं, ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ होता है ना। ये थ्योरम है जो कि इफ एंड ओनली इफ होता है कांस्टेंट के लिए, है ना। तो ये है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इंप्लाइज एक्स एन कन्वर्जेज इन थर्ड मीन टू एक्स, एक्स एन कन्वर्जेज इन थर्ड मीन टू एक्स। ये जो आरएथ मीन और ऑलमोस्ट, हाँ आरएथ मीन प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस बताता है। हाँ, ये इसका इंप्लाई करता है। थ्योरम जो है, थ्योरम कहता है दिस विल इंप्लाई दिस, दिस मे नॉट इंप्लाई दिस। ऐसा कोई थ्योरम है ही नहीं, तो थ्योरम नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है एक्चुअली, ठीक है ना। आरएथ मीन स्ट्रॉन्गर कंडीशन है देन, है ना। आरएथ मीन में कन्वर्ज करेगी तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगी। उल्टा नहीं है, तो यहाँ उल्टा लिख दिया है, ये चीज़ है। तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है ना। फिर ये कह रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई। डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो कह रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स वाई इन दिस, देन, लेकिन यहां पे क्या है, एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स प्लस वाई। बताइए, ट्रू होगा? कुछ और कंडीशन होता है सर। अरे सिंगल ट्रू है ना, तो हमें तो एक ट्रू मिल ही चुका है, तो बाकी तो फॉल्स ही आएगा। मतलब चूंकि मुझे पता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है और पहले ऑप्शन में हम श्योर हो चुके हैं, तो बाकी ऑप्शन गलत ही होना है, ठीक है ना। बस आप खुद को कन्विंस कर लो कि क्यों गलत है, इस तरह से, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा इसका, ठीक है जी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा होता है, जरूरी नहीं है सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, कन्वर्जेशन प्रोबेबिलिटी में होता है ना, होता है कन्वर्जेशन प्रोबेबिलिटी में। अगर सर एक प्रोबेबिलिटी हो जाता तब हो जाता है क्या? हाँ नहीं, एक कांस्टेंट रहता ना तब हो जाता। प्रोबेबिलिटी, स्लट्सकी थ्योरम की आप बात कर रहे हैं, स्लट्सकी थ्योरम ये कहता है कि कोई एक अगर कांस्टेंट होता ना तो फिर ये हो जाता, तब ये ट्रू था। तो वहां इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा होता है, कांस्टेंट वाले में देखेंगे तो अगर प्रोबेबिलिटी लिख दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही तो हो गया वो, इस थ्योरम से। आप देखेंगे स्लट्सकी थ्योरम में ये लिखा रहता है, तो इसका मतलब तो यही हो गया, ये है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है, तो प्रोबेबिलिटी लिखा रहेगा लेकिन वहां के लिखा होगा। तो इनमें से एक अगर कांस्टेंट है, मतलब डीजेनरेट है, तब ये रिजल्ट ट्रू है। इन जनरल ट्रू नहीं है कि सम ऑफ टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है ना, सो अलग अलग कन्वर्ज कर रही है एक्स वाई पे, तो सम जरूरी नहीं एक्स प्लस वाई होगी, लेकिन इनमें से कोई एक कांस्टेंट है तब होगी। तो इस थ्योरम का नाम स्लट्सकी थ्योरम है, कांस्टेंट होगी तब। तो लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये इन जनरल कांस्टेंट तो बोला नहीं है, ये इन जनरल एक्स वाई की बात कर रहा है, तो गलत है। यहां कह रहा है ई एक्स एन कन्वर्जेस टू ई एक्स, देन एक्स एन कन्वर्ज दिस, उल्टा सही है। फिर से ये बोल रहा है कि अगर ई एक्स एन की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ई एक्स आ जाती है तो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन फर्स्ट मीन, उल्टा सही है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा उसको जरूरी, ऐसा एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल है भी की में, आप बुक खोल के देख सकते हैं, बता रखा है। तो ये फॉल्स है। फिर से मैंने कहा थ्योरम का स्टेटमेंट को इन्होंने ट्विस्ट कर दिया कि होता है ये इसको इंप्लाई करते हैं, उल्टा लिख दिया, कोई गलत बनाना था। यहाँ भी इन्होंने जनरलाइज कर दिया उसको, ऐसा कांस्टेंट के लिए होता है, यहाँ भी इन्होंने उल्टा कर दिया, ये इसको इंप्लाई करता है, ये वाली चीज इसको इंप्लाई करती है, तो ये इंप्लाई नहीं करती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भी इसको इंप्लाई नहीं करेगी। ओके, दिस थ्योरम है। आप कोई भी कन्वर्जेंस वाले टॉपिक उठा लीजिए किसी बुक में, थ्योरम सारे पढ़ लीजिए, याद रखिए। डेफिनेशन थ्योरम तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप प्रूफ कर पाएंगे एग्जाम में। तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो, काउंट जी। तो इसमें इंडिपेंडेंट की कंडीशन नहीं होती है कि मतलब अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो प्लस कर सकता है कन्वर्ज? नहीं नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सिंपल रैंडम वेरिएबल नहीं है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मतलब x1 x2 x3 x4 xn इस तरह से है, फिर y1 y2 y3 y4 yn,
फिर कह रहा है जब n बहुत लार्ज होगा तो xn प्लस yn का डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा जो x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो xn की लिमिट x है, yn की लिमिट y है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये भी कन्वर्जेंस अलग अलग टाइप का है, 4 टाइप का मेनली है ना, यहाँ पर 3 यूज हुआ है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। तो वो नहीं, वैसा नहीं है, जरूरी नहीं, इंडिपेंडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा इस पर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट होता तब भी जरूरी नहीं है। तो फिर आपको बुक के थ्योरम देखने पड़ेंगे।